तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल तभी बन पाएगा जब टू और थ्री के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पता होगा। तो अगर ये पता नहीं है कि टू और थ्री से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखना, उसकी लिंक नीचे दी हुई एकदम लास्ट में चेक करना, डिस्क्रिप्शन के वहां पे मिल जाएगा। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू एंड थ्री। क्योंकि सिक्स का अपना खुद का ऐसा कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, हम क्या करते हैं, हम टू और थ्री का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर चेक करते हैं कि जो दिया हुआ नंबर है वो सिक्स से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब कैसे ये चेक करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं 2340, जैसे एक ये नंबर ले लिया। अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि ये दिया हुआ जो नंबर है ये सिक्स से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, सिक्स से। तो मैंने क्या कहा कि सिक्स का अपना कोई रूल है नहीं, वो टू और थ्री के जरिए हम चेक करते हैं कि ये दिया हुआ नंबर सिक्स से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो रूल यही है कि क्या करना है, सबसे पहले इस दिए हुए नंबर को टू से डिवाइड करके देखना है। ठीक है ना, कि क्या ये नंबर टू से डिविजिबल है। अगर डिवाइड हो गया तो फिर थ्री से करेंगे, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो हम ये समझेंगे कि ये दिया हुआ नंबर सिक्स से डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले टू का रूल लगाते हैं। टू का रूल क्या कहता है, टू का रूल यही कहता है कि दिए हुए नंबर के लास्ट में जो डिजिट होता है, यानी वंस प्लेस का जो डिजिट होता है, अगर वो 0 2 4 6 8 इन पांचों में से कोई डिजिट हो तो दिया हुआ नंबर टू से डिवाइड हो जाता है। तो इस नंबर में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ लास्ट में जीरो ही तो दिया है, तो इसका मतलब ये टू से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है ना, तो ये टू से डिवाइड हो गया। ठीक है, टू से तो ये डिविजिबल है। अगर टू से डिवाइड हो गया तो थ्री का रूल लगाना है। ठीक है ना, अगर टू से ही डिवाइड नहीं हुआ तो ओवरऑल हम ये मानेंगे कि ये सिक्स से भी डिवाइड नहीं होने वाला है। थ्री से डिवाइड करके देखने की फिर कोई जरूरत नहीं है, या फिर थ्री का डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्योंकि अब ये टू से फिलहाल डिवाइड हो रहा है, टू का डिविजिबिलिटी रूल लगा के हमने चेक कर लिया कि हाँ ये डिविजिबल है। अब थ्री का लगाते हैं। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो दिए हुए नंबर होते हैं उन सबके डिजिट्स को पहले प्लस करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया ना टू, प्लस करेंगे थ्री, प्लस करेंगे फोर, जीरो को नाइन प्लस करें तो ठीक है। तो तीन दो पांच चार नौ, ये आ गया नाइन। अब इनको प्लस करने के बाद जो ये नाइन आया है, क्या ये थ्री से डिवाइड होगा। तो हाँ, थ्री थ्री जा नाइन होता है, ये नाइन थ्री से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये नाइन थ्री से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा बड़ा जो दिया हुआ नंबर है ये भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ये नंबर टू से भी डिवाइड हो रहा है और यही सेम नंबर थ्री से भी डिवाइड हो रहा है। तो क्योंकि ये दिया हुआ नंबर टू और थ्री दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना कि सिक्स का जब भी डिविजिबिलिटी रूल दिया हो किसी भी नंबर पे चेक करने के लिए, तो हम टू से चेक करते हैं फिर थ्री से चेक करते हैं। कंडीशन यही है कि टू और थ्री दोनों से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। अगर टू से डिवाइड हो गया, थ्री से डिवाइड नहीं हुआ, तो सिक्स से भी डिवाइड नहीं होगा। थ्री से डिवाइड हो गया पर टू से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो सिक्स से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि टू और थ्री दोनों से ही डिवाइड हो, कंपलसरी है। किसी एक से डिवाइड हुआ तो उसे नहीं माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2340 जो है इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये सच में डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमने तो सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल ही लगाया है। ठीक है, तो हम डिवाइड करके इसको चेक कर लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, सिक्स थ्री जा 18, इसको कर लेते हैं माइनस, आठ पाँच होते हैं 13, यहाँ बचेगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट उतर जाएगा कितना, 54, और सिक्स नाइन जा होता है कितना, 54 होता है। लास्ट में जो जीरो बचा है इसको यहाँ लगा देते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो दिया हुआ नंबर है ये पूरी पूरी बार में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मतलब ये सिक्स से डिवाइड हो गया, तो सिक्स से डिवाइड हो गया, इसका मतलब जो ऊपर दिए हुए रूल्स हैं वो बिल्कुल अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड होते हैं इसीलिए दिए गए हैं, इसीलिए पढ़ना है इनको। क्लियर है ना, तो सिंपल सा यही रूल है। टू और थ्री का रूल नहीं देखा है इसमें, मैंने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया है, तो नीचे इसकी लिंक दी हुई है दोनों की, वहां जरूर चेक कर लेना। तो सिक्स का रूल बन जाएगा आराम से, क्योंकि सिक्स का अपना खुद का ऐसे कोई रूल है नहीं, ये टू और थ्री के जरिए ही चेक किया जाता है। अगर दोनों से डिवाइड हो गया तो सिक्स से भी डिवाइड हो जाएगा, पर दोनों में से किसी एक से ही डिवाइड हुआ, दूसरे से नहीं डिवाइड हुआ, तो ओवरऑल वो डिवाइड नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें। ऐसी कोई भी एक रैंडम सा नंबर ले लेते हैं, इसको देख लेते हैं ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, सिक्स से। तो सबसे पहले सिक्स से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करना है, पहले टू से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट में टू दिया हुआ है, मतलब वंस प्लेस पे टू दे रखा है, इसका मतलब टू से डिवाइड होगा ये।
3 का रूल लगाते हैं। 3 का रूल क्या कहता है, सारे डिजिट्स को प्लस कर लो, जो आंसर है उसको डिवाइड करो, वो डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो प्लस करते हैं, 1 और 4 करेंगे तो 5, 5 5 10 और 10 2 करेंगे तो 12। 12 जो होता है 3 से डिवाइड होता है, तो ये जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे लास्ट में 1 दिया होता तो फिर ये डिवाइड नहीं होता, ये 2 से डिवाइड भी नहीं होता और ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता। क्लियर है ना? तो ये रूल है। 2 और 3 के रूल्स जरूर देख लेना। 6 का यही रूल होता है, 2 और 3 के जरिए चेक किया जाता है कि दिया हुआ नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, ये सिर्फ कंसेप्ट ओवरव्यू था, समझना था हमको कि डिविजिबल होता है कि नहीं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है ना? तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।